बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं नासी गुरैन। नासी गुरैन एक इंडोनेशियन डिश है और ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छी बनती है। तो चले हम देखते हैं हमें नासी गुरैन के लिए क्या क्या चाहिए। नासी गुरैन बनाने के लिए मैंने ली है एक दरमियानी शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। एक गाजर ली है, इसे भी मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। आधी गोभी है, इसे भी मैंने लंबी स्लाइस में काट लिया है। ये ब्राउन शुगर है यानी गुड़, और ये मैं तकरीबन 2 चम्मच लूंगी। नमक 1 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच, काली मिर्चें मैं हस्बे जरूरत लूंगी। हल्दी इसमें से हम आधा चम्मच लेंगे। एक दरमियानी प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। कुटा हुआ लहसुन और अदरक 2 चम्मच। और ये इंडोनेशियन संबल है जिसकी रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और ये 3 चम्मच है। 1 कप ये बॉइल्ड राइस है। 1 कप सोया सॉस, 2 अदद अंडे, 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 पाव चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। नासी गुरैन बनाने के लिए हमें स्वीट सॉस चाहिए। इसमें 2 तरह के सॉस चाहिए होते हैं। एक संबल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी दे चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। और दूसरा है स्वीट सॉस। स्वीट सॉस इजीली मार्केट में नहीं मिलती, तो इसीलिए हम स्वीट सॉस यही बनाएंगे। स्वीट सॉस के लिए हमें इसमें सोया सॉस डालना है, और ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना सोया सॉस मैंने बचा दिया है, जो मुझे रेसिपी में चाहिएगा। सॉस को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें हम ये ब्राउन शुगर डालेंगे यानी शक्कर। ये डाल के अब हम इसे पकने देंगे। इसे उबाल आएगा और ये पक के गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर मिलती हूं मैं आपसे सॉस तैयार होने के बाद। तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए सबसे पहले हम अपने पैन में तेल डालेंगे। तकरीबन 4 चम्मच जितना हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें लहसुन अदरक जो मैंने कूट के रखा था वो डालूंगी। प्याज और लहसुन अदरक को हम थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है और प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो प्याज हमारी नरम हो चुकी है और लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, जो मैंने ये गोल काट के रखी थी। इसको डाल के थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे आके मैं आधा चम्मच हल्दी डालूंगी और आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक बाद में हम और जरूरत हुई तो डाल लेंगे। तो मैं अच्छी तरह से भून के चिकन को पकने दूंगी। तो जरा सा चिकन गल जाए, मैं फिर आपसे मिलती हूँ।
तो जी चिकन हमारा भून चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें इंडोनेशियन संबल डालूंगी। ये तकरीबन 3 चम्मच है। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वीट सॉस डालेंगे जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। ये तकरीबन 2 चम्मच जितना डलेगा। स्वीट सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी दोनों सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसे सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए पकने देंगे। तो जी अब हम इसमें अपने बाकी तमाम सॉस डालेंगे। ये है चिली सॉस, सोया सॉस, 1 चम्मच काली मिर्चें। इन सब को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 अंडा डालेंगे। अंडा डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंडा पूरे में फैल जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो मसाला हमारा सारा भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी मैं इसलिए डालूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाला है और अब मैं इसको ढक्कन ढांक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो मैं आपको 5 मिनट बाद मिलती हूँ। तो जी 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन की कंडीशन देखते हैं। तो देखिए तमाम पानी सूख चुका है और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। देखिए बिल्कुल गल गया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें चावल डालेंगे जो बॉईल किए हुए थे हमारे। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप चावल की क्वांटिटी, चिकन की क्वांटिटी सब बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। बंद गोभी हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे और इसी के साथ हम शिमला मिर्च डालेंगे। इनको भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो जी नासी गुरैन हमारी तैयार है, लेकिन एक स्टेप बाकी है इसका। तो पहले तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के लिए इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग होती है। हमें इसे एक बाउल में डालना है और फिर इसे बहुत अच्छी तरह हम दबा देंगे। पहले मैं बाउल में डाल लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। इसको फिक्स करके दबाना है ताकि इसका शेप सही आए। तो इसको हमने अब दबा दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नासी गुरैन का लास्ट स्टेप यानी एग को फ्राई करना। तो हम पहले फ्राई पैन में तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे
और थोड़ी सी काली मिर्चें। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल ऊपर डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जी अंडा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें। तो जी अब बारी आती है नासी गोरेन को प्रेजेंट करने की। हम एक प्लेट को इस तरह ढांकेंगे और इस बाउल को इस पे उलट देंगे और बहुत आराम से इसे हम निकालेंगे और इस पर ये फ्राई किया हुआ अंडा रख देंगे। तो जी देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी नासी गोरेन तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये नासी गोरेन की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल YS फैमिली एंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।